अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ दाबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार नाम मनाए। T20 वर्ल्ड कप जारी है। आज T20 वर्ल्ड कप में वही हुआ जो पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने किया, कुछ नहीं। बात करेंगे क्रिकेट पे। मेरे साथ मौजूद मुल्क का मारूफ तरीन पैनल, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर, मजलूमों के साथी आदमी शरीफ राशिद लतीफ, इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ नक्काद, अपने ख्यालों में आजाद जनाब अहमद शहजाद। राशिद भाई, आपकी मुस्कुराहट मुझे और शरारतें करने में मजबूर करती है। बोले मुझे सिर्फ ये बताइए कि आज खबर मिली है कि पाकिस्तान की इस नाकाबिले फरामोश परफॉर्मेंस पर बोर्ड ने डिसाइड किया है कि तमाम लड़कों को 5-5 मिलियन का जो है वो फाइन लगेगा, यानी 50 लाख रुपया आधा। ऑफिशियली नहीं आया, वैसे न्यूज निकाली निकाली गई है। काफी लोगों ने कवर किया ये न्यूज। होता क्या है कि जब आपके पास मेन इश्यूज से हटाना होता है तो इन इश्यूज को डाइवर्ट कर दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि फाइन शायद डाइवर्जन है, नहीं होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है ना, लीगल डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। हम तीनों में से कोई भी नहीं है इसमें से। हाँ। और इसमें लिटिगेशन में जा सकता है कोई भी, जाएगा कोई भी नहीं, लेकिन ये केस अगर ये बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगी इसमें। बिल्कुल होगी प्रॉब्लम, इसमें लिटिगेशन बनती है। आपको अहमद भाई क्या लगता है, ये फाइन होंगे? प्लेयर्स अग्री कर जाएंगे कि हाँ दे देंगे यार? नहीं, कोई यार मैं दे देता हूँ यार। 50 लाख से अगर लेके जो मुल्क ठीक हो रहा है या क्रिकेट ठीक हो रही है ना, तो खुदा की कसम मैं दे देता हूँ। कोई सारे प्लेयर्स की जगह मैं 50-50 लाख दे, जितने को भी फाइन करना है मैं दे देता हूँ। क्या इससे क्रिकेट ठीक हो जाएगी? दे दो 50 लाख भाई, क्या क्रिकेट ठीक हो जाएगी? नहीं। मुल्क का रास्ते पे चल पड़ेगा? नहीं। तो फिर वो करें जिससे क्रिकेट ठीक होगी। हमने हमारे पिछले शोज उठा के देखें, हमने सब कुछ बता दिया कि अब आपने क्या क्या करना है। तो बजाय के ये पेटी चीजें करने के परफॉर्मेंस नहीं हुई तो फाइन हो गया, हाँ, या तो जानबूझ के परफॉर्मेंस नहीं की, या तो रात को सोए नहीं, या तो टीम का प्लान नहीं माना, फिर तो आप फाइन करते हुए समझ आते हैं। हार पे कौन सा, अबे एबिलिटी इतनी है प्लेयर्स की, उस पे आप फाइन लगाएंगे? कितने फाइन लगाएंगे? बार बार आपको फाइन करना पड़ेगा। तो अच्छी बात यह है कि वो इकदाम लें जिससे क्रिकेट में बेहतरी होगी। वो ये है कि तब्दीलियां लेके आए, अपने जो पास लोग हैं उनकी भी और टीम के अंदर है उनकी भी, तभी कोई क्रिकेट में फ्रेश फेसेस आके फ्रेश माइंड आएगा, क्रिकेट आगे की तरफ बढ़ेगी। अदरवाइज 3 साल से तो हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमिर भाई, ये अहमद भाई से एग्री करेंगे कि ये सब छोटी बातें? बिल्कुल, अहमद भी ठीक बात कर रहे हैं, राशिद भाई भी ठीक बात कर रहे हैं। इवन हमारी जो जियो की ट्रांसमिशन दिन में चल रही थी उसमें भी मैंने बात यही की थी, अगर तो ये सोल्यूशन है फाइन करना तो कर दो, तो करो। 1-1 करोड़ करो, सबको करो, फिर जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है उनको भी करो। बहुत अच्छी बात। डबल करो, हाँ, फिर उनको भी करो ना। क्योंकि मैं करो। आपको यही कहता आ रहा हूं कि प्लेयरों ने गन पॉइंट पे नहीं कहा था कि हमें टीम में सिलेक्ट करो। बहुत ठीक बात। ये जिन्होंने सिलेक्ट किया था, जो राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिला रहे थे, फिर उनको भी करो, उनको डबल करो, या उनसे इस्तीफे लो, हाँ। या उनको फाइन करो। फिर प्लेयर ही क्यों हमेशा बली का बकरा बनता है? हाँ, सही बात। प्लेयर ने ऐसा कर दिया, फलाना खराब खेल गया, फलाना खराब खेल गया। प्लेयर आप मुद्दा डाल के प्लेयरों पे डाल देते हैं। वो भाई जो टीम सही नहीं खिला रहा, जिसने प्लान बनाया सारा, जिसने 15 दिए कि ये बेस्ट है, आप ये खिला लो। अब कप्तान और मैनेजमेंट भी आता कि जी ठीक है, राइट कॉम्बिनेशन क्या खिलाना है, तो फिर ये सब प्लेयर बीच में अब क्या फखर को भी आप करोगे? फिर वो तो बेचारा टोटल 2 मैच खेला, फरहान का भी फिर 50 लाख करोगे? ये कोई तरीका ही नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। जो सोल्यूशन है उस पर बात करनी चाहिए। अगर फाइन्स पे आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला, फिर सब पे करो, चीफ सेलेक्टर से लेके उसकी पूरी टीम को लेके फिर क्रिकेट टीम को करो, तो फिर तो समझ भी आएगी। फरहान ने रन जिनके लिए किए हैं ना 4 बैट्समैन के, उनसे लेके फरहान को दे सकते हैं आप। वाह, ये अच्छी बात किया। उनसे लेके फरहान, उसने रन भी तो 400 रन कर दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड 40% रन पाकिस्तान के फरहान ने बनाए। देखिए, जो आपने फाइन करना है ना, फाइन सोल्यूशन नहीं है, जो बल्कि हम पहले दिन से कह रहे हैं, पैसा लगाएं, डोमेस्टिक पे लगाएं, वहीं से प्रोडक्ट मिलेगा, वहीं से प्लेयर मिलेंगे। फाइन ना करें। फिर आपको गुस्सा है ना प्लेयरों पे, अवाम को भी है, सबको है, परफॉर्मेंस के नहीं हुई, राइट, ड्रॉप करें, इनको ड्रॉप करें, इनको बोले भाई 2 साल के लिए जाओ डोमेस्टिक में। आप सेलेक्ट नहीं होगे जब तक 2 सीजन कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करोगे। प्लेयर के लिए सबसे बड़ी सजा पता है क्या है? टीम से ड्रॉप होना। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे जो ये लड़के खेल रहे हैं 45 लाख महीने का लेते हैं, उनके लिए क्या है? हाँ, वो कोई मसला नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड सेट करें
जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएगा 2 साल कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगा वही टीम में आएगा। और पीएसएल, प्लीज आई एम सेइंग अगेन, पीएसएल आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आगे फिर पीएसएल आ रही है, वहां से 1-2 लड़के आपको मिलेंगे, खिला दो पाकिस्तान, खिला दो। और यही पिछले, मैं फिर कहूंगा, मिसबा भाई के दौर से ये होता हुआ आ रहा है। 2021 का मैं उसका गवाह हूं, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। 1-2 और बॉलर मिल गया हमें 140 वाला, मिल गया हमें 140 वाला। वो किधर गए 140 वाले? मूसा नजर नहीं आ रहा, मोहम्मद हसनैन नजर नहीं आ रहा, आकिफ नजर नहीं आ रहा। वो आया, 2 मैच खिलाए, उसका एक्शन नहीं ठीक, इसका जंप नहीं ठीक। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें। जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है 4 डे क्रिकेट में, 1 डे क्रिकेट में, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको लेके आए। आगे मुझे पता है 1 महीने के बाद पीएसएल आ रहा है, मैं आपको फिर लिख के कहता हूं वहीं से टीम सेलेक्ट होगी। आमिर जमान खान यार एक बड़ा जमान खान, बड़ा अच्छी बॉलर है perform किया यार। उसने। Yes. एक पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करती है डेप्थ के अंदर, बिल्कुल। तो वो डेप्थ में तो 6-6 यॉर्कर और अगर मारता है। टी20 के स्पेशलिस्ट जैसे अहमद ने किया ना, तो फिर तो सलमान इरशाद और जमान ही बनते हैं। बिल्कुल। वो दोनों मिडिल ओवर में भी बिल्कुल। बॉलिंग करते हैं, वो डेथ में भी बॉलिंग दोनों करते अच्छे हैं। option आपका सबसे बड़ा मसला ही डेथ बॉलिंग है, बिल्कुल। तो फिर उनको सिलेक्ट कर लो। बिल्कुल। अच्छा, आज कुछ सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफे भी आए हैं। क्या अलीम डार साहब जो हैं वो कहते हैं द फर्स्ट रेजिग्नेशन हैज कम फ्रॉम द सिलेक्शन कमेटी। अलीम डार हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोजीशन एज अ मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। मैं इस पे बात करना चाहूंगा इस्तीफे पे। पहले तो ये बताइए, अलीम डार सिलेक्शन कमेटी में थे क्या? हाँ जी, बताइए सर। है क्यों? ठीक, दुनिया में है कोई कोई अंपायर? कोई हर्ज नहीं है एक मेंबर, लेकिन इनकी पावर नहीं होनी चाहिए। होते हैं बहुत जगह एम्पायर्स को सजेस्ट आपने करते हैं। सजेस्ट करते हैं आप, क्योंकि ये आए, इन्होंने काम करने की कोशिश की, और बहुत सारे लोग, 4-5 लोग हैं, वो नहीं काम करने देंगे। इनसे मेरा ये इख्तलाफ हो सकता है कि इनको छोड़ देनी चाहिए थी उसी वक्त। पहले ही अब तो निकाले भी जा सकते हैं ना, अब हाँ, छोड़ने का फायदा नहीं। उस वक्त जब आप अगर किसी प्लेयर का चाह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को होना चाहिए कि ये परफॉर्मेंस है, लेकिन कोई और आ रहा है उसकी जगह पे जिन्होंने परफॉर्म नहीं दिया, तो आप वहीं पे बात करें और प्रोटेस्ट, एज ए प्रोटेस्ट रिटायर वो आप छोड़ दें, या उस शीट पे आप लिख दें कि मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा, एक बात बताएं राशिद भाई, आपकी भी क्रिकेट एकेडमी है, अलीम डार की भी क्रिकेट एकेडमी। जो क्रिकेट एकेडमी वाले लोग होते हैं, इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि इनके पास प्लेयर्स आते हैं, ये सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, तो डायरेक्ट इंटरेस्ट है तो अपने प्लेयर भी टेस्ट प्लेयर का हो सकता है, हाँ, लेकिन एम्पायर या इनका कमेटी वो तो है इनकी एकेडमी, अपने लड़के खिला लें फिर। वो छोटे बच्चे हैं ना। छोटे बच्चे होते होंगे ना। मैं कर सकता हूँ, मोइन खान कर सकता है, और भी लोग चला रहे आपको हैं। ऑफर आएगी सिलेक्शन कमेटी की मेरी तो आप मेरी तो एकेडमी कमर्शियल नहीं है ना, गरीब गुरबाओं की प्लेयर तो खिलाओगे ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, हम लोग नहीं करते मैं इसमें बता देता हूँ। नहीं करना अलग चीज होती है। अबरार को एक किया था, देखे 2017 में हम लेके आए थे, आमिर भी गवा होगा, 2 दांत का था, छोटा था वो, अबरार उसको खिला के ही नहीं दिया, अनफिट भी हो गया था। हाँ। वो 23 के वर्ल्ड कप में था आपके पास, 22 में गया, छुपा के रखा उसको। 23 में गया, वो 24 में नहीं खेला, अब जाके आप खिला रहे हो, Mystery। 25 में नहीं खिलाया है आपने, सबसे बड़ी 26 mystery में तो आ ये गया। है। तो वो एक तो बंदा रिटायरमेंट की उम्र पे आ गया वो। अहमद भाई, अब आपके लिए मैदान खुला है, नहीं बस दिल हल्का करें। नहीं जिस तरह राशिद भाई की आप बात कर रहे हैं ना कि नहीं, वो छोटे बच्चे हैं ना, वो तो चीफ सिलेक्ट मतलब सिलेक्शन कमेटी में मेंस टीम की बड़ी, जूनियर में नहीं है वो शायद। तो अगर कोई जूनियर में हो तो फिर वो अपने बच्चे खिला सकते हैं, अंडर 19 वगैरह में, अंडर 16 वगैरह में। मेंस टीम तक अपने बच्चों को इतना प्रमोट कर देना, ये आई डोंट थिंक कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी में है कौन ये कौन? आप बार बार सिलेक्शन कमेटी की बात करें, स्टार्ट अब आपने इनसे- की। आप इनसे अलग अलग जाके पूछेंगे ना, पता क्या कहेंगे, मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है। सबने ये कहा है। चारों एक ही 4-5 है ना, आप इनसे सवाल करके पूछेगा अलग से, ऐसे ही ऑफ द कैमरा, यार ये क्या, मैं पूछ यार चुका मैं तो कहता हूँ मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। एक ही सिमिलर जवाब होगा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो वैसे एक दूसरे के सारे सुनते हैं, लेकिन जब मुद्दा आता है, जैसे प्लेयरों को कहा जाता है कि जी इनको ड्रॉप करो, इनको फाइन करो, तो इन पे जब बात आती, यार मैं तो बस अपना मशवरा दे देता हूँ, मेरी तो बस नहीं चलती, मेरी तो इतनी है। तो फिर भाई, जब राशिद भाई वाली बात, जब अगर आपकी बात की वैल्यू नहीं है तो आपको पहले दिन ही फिर रिजाइन देना चाहिए। आप इतना लटकाते क्यों, वेट क्यों करते हो? पॉसिबल। राशिद भाई, बात बताएं, सिलेक्शन कमेटी में 4 लोग ही होते हैं या इनकी फर्दर टीम होती है, एक जो जाती है देखने के लिए लड़के क्या कर रहे हैं? पावर में एक ही होता है, चीफ सेलेक्टर बहुत पावर में होता है। वो तो ठीक है, मगर इनके पास रिसोर्सेज क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ चीफ सेलेक्टर, आई वुड वांट टू सी अ फर्स्ट क्लास मैच बिफोर सेलेक्टिंग अ पर्सन। मैं हर जगह मौजूद होऊंगा, मेरे काम का तकाजा है। क्या ये सिलेक्शन कमेटी के सारे मेंबरान डोमेस्टिक मैचेस में मौजूद होते हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं? सब जगह नहीं जा सकते ये। सही। उसमें ये होता है ना कि आमिर कहीं में मैच खेल रहा है, मैं सिलेक्टर हूँ, मैं आमिर को कॉल करूंगा, यार इसमें अपनी टीम में से कोई प्लेयर बताना, कौन अच्छा प्लेयर है। ठीक है। उसको हम राइट आउट कर लेते हैं, फिर उसकी प्रोफाइल देखते हैं, फिर उसकी वीडियोस देखते हैं, फिर उसको जाके देखा जाता है। हर एक को तो नहीं देखना होता आपको, 22 प्लेयर को सिलेक्शन के लिए नहीं जाते आप, सही। 2 से 3 प्लेयर हाँ, को। बस तो चुनिंदा। वहाँ पे जो प्लेयर्स टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, आपको पता है यार ये गलत नहीं बताएगा, हाँ। उनसे हम पूछेंगे कि यार ये प्लेयर बताओ,
फिर हम इसको अगले मैचेस में जाके देखेंगे। तो और ये फिर तरीका हाँ, होता है। एक बार पता कर लेंगे कौन है, फिर उसके फिर मैचेस एक पॉलिसी होती है आपकी, हमारे अब तो पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारी आपके ना यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है। सिलेक्शन कमेटी की पॉलिसी नहीं है। जैसे अभी आमिर ने कहा है 2 साल के बाद उनको खिलाया जाए या उनकी परफॉर्मेंस। जब आ जो रहे हैं उनका भी क्राइटेरिया होना चाहिए, टीम में कैसे आ रहे हैं ये। बैट्समैन के लिए 3 साल डोमेस्टिक खेलना जरूरी है, फास्ट बॉलर के 2 साल कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर होता है, यंग होता है और वो अच्छे परफॉर्मेंस दे के आ सकता है। हमारे तो एक महीने 2 मैच के बाद टीम के अंदर होता है, वो 4 मैच के बाद बाहर हो जाता है फाइन के साथ। अच्छा, जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर लगाना बेटा, ये देखें आप 4 हैं, अलीम डार, आकिब जावेद, असद शफीक, उस्मान हाशमी। इन चारों का, उस्मान हाशमी तो खैर एनालिस्ट है, नॉन वोटिंग है, मगर ऊपर के तीनों का T20 से ताल्लुक नहीं है कोई। सब कुछ आकिब जावेद साहब के हाथ में, वो चीफ सिलेक्टर है। सब कुछ उनके हाथ हसन में। चीमा भी तो है। हसन चीमा है। हसन चीमा किधर है? ये उस्मान हाशमी नहीं है, हसन चीमा हसन है। चीमा है। भाई साहब, पीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया, हो सकता है अपडेट ना की उन्होंने, वो- मगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नाम है। नहीं, वो उस्मान अपडेट नहीं है। अपडेटेड नहीं है उस्मान, चलो चीमा है। अब ये देखो यार, ये तक तो कर नहीं रहे वो update। यही आपको क्या क्या बताएं। अच्छा भाई मुझे टीम का जो क्राइटेरिया है ना वो सारा सेट करें माइक कोच और आकिब जावेद साहब। अच्छा, आपने मुझे एक बात की कि कप्तान को ये लड़के सेलेक्ट करके दे दिए, 15 लड़के, कि भाई खिलाओ इन्हें। आपने मेरे ही शो पे, जिसपे वो आपके मुंह से जज्बात भी निकल गए थे, आपने मुझसे कहा था कि आपके लिए यूनुस खान लड़े थे, यस, वो कि यूनुस मुझे खान ये थे। चाहिए। हाँ। सरफराज ने आपको खिलाया, ये चाहिए। वो क्या नाम था, मिकी आर्थर मिकी ने कहा ये चाहिए। यानी कि कोच वोच कप्तान वप्तान बात कर सकते हैं कि ये चाहिए। इन्होंने भी लड़े होंगे अपने प्लेयर के लिए, लड़े शादाब हो। के लिए लड़ गए ना वो। शादाब के लिए सलमान आगा लड़े होंगे। मैं नहीं अपने नहीं, कोच लड़ गया ना। माइक भी। अच्छा, तो ये मतलब ये लड़ गया कि ये चाहिए मेरे को, तो सिलेक्शन कमेटी ने नहीं पूछा होगा क्यों चाहिए भाई? अब पूछ, अभी अभी तो टाइम है ना। देखें, आपको रिस्पेक्ट मिल जाती है जब आप किसी प्लेयर का कहते हैं ना कि यार मुझे ताबिश चाहिए। हाँ। अब ताबिश और माइक हेसन पे फिर ये हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आपने परफॉर्मेंस करनी है। अगर ताबिश परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो फिर अकाउंटेबिलिटी माइक हेसन की होगी। तो अब अगर वो शादाब के लिए लड़े हैं या किसी और के लिए भी, उसकी वजह से अगर आप हारे हैं तो फिर अब टाइम आ गया ना। तो फिर ये अब टीम बनेगी, एक पूरा जो कमेटी बनेगी और उसमें जो है ना अकाउंटेबिलिटी होती है, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, पूछा जाएगा और फिर उसके हिसाब से आप एक एक करके अब सबको फारिग करते हैं। ऐसे थोड़ी होता ताबिश तू फारिग हो जा फलाना, नहीं, आपने कुछ पॉइंटर्स लिखे होते हैं जो इनसाइडर्स होते हैं। मीटिंग 2019 में ऐसा नहीं हुआ था। क्या हुआ था? जब वर्ल्ड कप से हम रन रेट पे बाहर हुए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 11 उनके पॉइंट थे, 11 हमारे, तो उनका रन रेट बेटर था। ठीक, हमने 2 जो फाइनलिस्ट थी उनको भी हराया था। पाकिस्तान लेटर स्टेज पे बेहतर क्रिकेट बेहतर खेला। क्रिकेट। मिकी को कह दिया गया था कि आप 21 तक जो है ना वो कोच हो, राइट? वापस आए, मीटिंग जी आपने रिपोर्ट देनी है, और रिपोर्ट क्या देनी हो, कह रहे रिपोर्ट नहीं चाहिए, तुम भी सैक, कप्तान भी सैक, जितनी तुम्हारी टीम है वो भी सैक। नहीं तो सब उस टाइम ये फैसले हुए थे, तो कौन थे जो कमेटी के मेंबर्स थे वो आके कोचिंग स्टाफ में बैठ गए। ये फैसले हुए थे। यार आप लोगों से ना बात करके ना मेरा तो मूड खराब हो जाता है, पता है क्या? ये सच बात है, जाके देख ले, जाके देख ले आप। अच्छा, बीच में ये खबर भी आई थी कि सैफी भाई जो हैं, सरफराज अहमद भाई, साबिक कप्तान, वो चीफ सेलेक्टर बनने वाले हैं। ये खबर भी आई थी, आकिब जावेद को रिप्लेस करेंगे, ऐसा कुछ है? हाँ, सच है? खबर आई थी, लेकिन वो ऑलरेडी मेंटोरिंग कर रहे हैं अंडर 19। अंडर 19 नहीं कर रहे, अच्छी कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं। अच्छा फैसला होगा उनको लाना। अभी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी एक कमेटी होनी देखिए, चाहिए, क्रिकेट कमेटी होनी चाहिए। सैफी भाई को जो जॉब दी है ना, आई थिंक उस लेवल पे वो ठीक है। वो मेंटोरिंग अच्छी वो उधर, यही जो हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जो करंट क्रिकेट छोड़ के गए हैं, आई थिंक उनको इसी लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सही अपना बात। भी एक्सपीरियंस है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर क्रिकेट कमेटी इसलिए होनी चाहिए, सिलेक्शन कमेटी ने अपनी मनमानी कर ली हेड कोच के साथ बना के। क्रिकेट कमेटी होगी जो कि मेडिकल टेस्ट भी देखेगी Yes. और टेक्निकल ग्राउंड पे भी बाहर कर सकते हैं किसी को। वो दुनिया में काम कर रही है, लेकिन वो साइलेंटली काम कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में भी होने चाहिए। बहुत सारे वैसे ही फ्री में भी काम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वो कर सकते हैं। तो एक ये कमेटी ज़रूरी है कि चेक एंड बैलेंस रखे कि असद शफीक किस प्लेयर को रेफ़र कर रहा है। और अगर आप देख लें लाइव, अगर एक दफ़ा करा दें सिलेक्शन कमेटी की, तो आपको पता चल जाए कल्प्रिट है कौन। लाइव कर देना, मैंने आपको बोला है। पाकिस्तान में लाइव कर दें। हाँ, सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो जैसे ये आमिर के लिए बात की, ऑन एयर आए। 2003 में वर्ल्ड कप के बाद 9 प्लेयर बाहर हुए, 10वां रजाक था। मैं तो वैसे ही छोड़ चुका था, लेकिन मुझे जनरल साहब, तौकीर साहब वापस लेके आए थे। हाँ हाँ, तो मैं एक ही प्लेयर के लिए लड़ा था, वो रजाक के लिए, कि रजाक होगा तो मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं जा रहा। आप सही है वो आया वापस, उसने परफॉर्म किया और फिर उसके बाद टीम बनती चली गई, अच्छे प्लेयर आ गए थे। हफीज आए, लेकिन यूनुस खान आए। आपको फुट डाउन करना पड़ता है सिलेक्शन कमेटी के सामने भी। और उस जमाने में जावेद मियांदाद हमारे थे, मतलब हेड कोच थे, जी जी जी, आमिर सोहेल, मैं इन लोगों से भी सिलेक्टर थे। लड़ना, इनसे तो समझाना मुश्किल होता है, लेकिन एक दफ़ा चीज़ें हो जाएं
दोनों को एक रखना पड़ता है, थोड़ा फासले पे भी रखना पड़ता है और दोस्ती भी करनी पड़ती है। राशिद भाई आज एक बड़े अजीब फिगर मेरे पास है। इंडिया यूजुअली फील्डिंग में अच्छा है, मगर इस वर्ल्ड कप में कुछ मुख्तलिफ नजर सबसे आया। खराब कैच एफिशिएंसी देखते हैं क्या है? सबसे खराब कैच एफिशिएंसी जो है वो इंडिया की है 72.7%, और सबसे अच्छी इंग्लैंड की है, जिम्बाब्वे की बड़ी जिम्बाब्वे की कैचिंग बहुत अच्छी। पाकिस्तान ने भी काफी इंप्रूव किया है, बिकॉज वी वर नेवर नोन फॉर गुड फील्डिंग। तो साउथ अफ्रीका की सरप्राइजिंगली पाकिस्तान से हेल्प की है थोड़ी सी। राशिद भाई, इंडिया कैच क्यों छोड़ रही होगी? इंडिया यार ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा आजकल ना। जैसे न्यूजीलैंड को मैं समझता हूँ कि बेस्ट कैचिंग करते थे, लेकिन 2016 के बाद जो डाटा आया है, सबसे वर्स्ट जो फील्डिंग आई है ना, ग्राउंड फील्डिंग, वो न्यूजीलैंड की आई है। काफ़ी कैचेस ड्रॉप किए हैं, हाँ, मिस चांसेस बहुत होते हैं। इंडिया मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो बैटिंग की, बॉलिंग की लोग ज़्यादा करते हैं। विद इन टूर्नामेंट के अंदर इतनी ज़्यादा की नहीं जाती फील्डिंग ही नहीं की है। और हाई कैचेस में प्रॉब्लम आती है। हाँ। और क्योंकि एयर का वो मुश्किल हो जाता है कि गेंद अगर पीछे आ रही है, मोस्टली हाई कैचेस हर एक से ड्रॉप हो रहे हैं। जज होना मुश्किल, जज होना मुश्किल हो रहा है, शायद इस प्रैक्टिस कम करते हैं, इसकी प्रैक्टिस वजह से। कम कर रहे हैं। ठीक है, अहमद भाई कुछ कहना चाहेंगे फील्डिंग के बारे में? इंडिया की बहुत खराब फील्डिंग रही है। तो अब इस टूर्नामेंट में बहुत गंदी रही है। नॉर्मली अच्छी फील्डिंग साइड है, लेकिन इस टूर्नामेंट में बहुत गंदी है। अभी पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने तो डॉली कैच है, वो ये तो आता वैसे है, बैटिंग का प्रेशर आता है, फील्डिंग पे आता है। उसके चेहरे पे नहीं नजर आ रहा। बहुत आता राशिद भाई, कभी ऐसा हुआ आपने डक स्कोर की और कीपिंग भी बुरी हो रही है इस वजह से? नहीं, आपकी तैयारी कैसी है कीपिंग की? देखिए ना, तैयारी, मैं तो तैयारी कीपिंग की करता था। अगर उसमें लैप्सेस हो गए, इसका मतलब है कि मैं सिंसियर नहीं हूँ अपनी जॉब के साथ। फील्डिंग और बैटिंग दोनों मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे फील्डर भी हैं। अहमद अच्छी फील्डिंग करता था, बाकी यूनुस खान है जो बैट्समैन है, अगर जीरो भी कर दे। रिचर्ड का बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, 75 में शायद जीरो कर दिया था 75 के वर्ल्ड कप में। तो उसने कहा मैं अपने आप को कहाँ पर लेके आऊँ, तो 3 डायरेक्ट रन आउट किए थे उसने। हाँ हाँ। तो ये नहीं है कि सिर्फ कि अगर रन करोगे तो आउट करोगे, ठीक है। जीरो भी करके भी आप कर सकते हो। आमिर भाई, आपके तो हजारों कैचेस ड्रॉप हुए हैं, हमने देखा है आपके कमबैक पे आपके इतने कैच ड्रॉप हुए हैं। इंग्लैंड में भी हुए, और बहुत हर सारे जगह ही हुए। हर जगह कैच ड्रॉप हुए। तो कभी जब वापस आए थे आप टीम में, एक कंट्रोवर्शियल कमबैक था, काफी लोग चीख चाह रहे थे। मुझे मोहम्मद हफीज का बयान याद है, मुझे रमीज राजा साहब का बयान याद है, मुझे कई लोगों के बयान याद है। तो उसके बावजूद खेलना, सोचा कितना प्रेशर बहुत होगा। प्रेशर होगा आपके ऊपर। आप आए, अब कैच भी ड्रॉप हो रहे, दिमाग में ख्याल आया अरे शायद जानबूझ के कर रहे हो? नहीं, कसम से आया ही नहीं, कभी भी। और हुआ भी नहीं। कितने कैचेज, इवन जब मेरा कमबैक हुआ 2016 में, जब मैं टेस्ट सीरीज में कमबैक हुआ, इंग्लैंड से ही हुआ, 4 मैचेस में मेरे आई थिंक 4 टेस्ट मैचेस में 17 से 18 कैच ड्रॉप हुए। जी जी जी, तो टेस्ट मैचेस में ये एनालिसिस भी आया था। तो आपके दिमाग में ये नहीं आया यार शायद मेरे साथ हो रहा है ये? नहीं, ऑनेस्टली कभी भी हमारी स्लिप कैचिंग अच्छी रही भी नहीं। कभी भी नहीं रही। जब भी आप देखेंगे स्लिपों से कैच ही छूट रहे थे। ठीक है, यूनुस भाई एक होते थे जो से यूनुस भाई, इंजी भाई बड़े अच्छे हैं। लेकिन उनसे भी छूटे थे इंग्लैंड में। उनसे भी छूट रहे थे ये ओल्ड ट्रैफर्ड में। चले, ब्रेक पे जाने से पहले एक आध ऑडियंस का सवाल ले लेंगे। कौन है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद रुतबा सलीम। मोहम्मद रुतबा। रुतबा सलीम। उतबा। उतबा, क्या करती हो तुम? मैं डिजिटल मीडिया का स्टूडेंट हूँ, साथ बिजनेस करता हूँ। साथ में बिजनेस भी करते हो? क्या चीज का धंधा है आपका? मेरे 2 मोबाइलों की शॉप्स हैं। 2 मोबाइल की शॉप है? सिर्फ 2 ही मोबाइल है आपकी दुकान? नहीं नहीं। मोबाइल की शॉप 2 है? हाँ मोबाइल कई है? जी। तो ये बताओ, सवाल करोगे? मेरा सवाल ये है कि आपका कोई भी ऐसा फ़ैन मोमेंट जो आपको अभी तक भूला ही ना हो। हाँ आमिर भाई, ये सवाल मैं नहीं, तीनों से पूछूंगा। तीनों से मेरा सबसे क्वेश्चन है, आप सब बारी हाँ। यार मैं उस दिन तो मैंने अल्लाह का बहुत ही शुक्र अदा किया था। एक मुझे बुजुर्ग मिले थे कोई 5-6 साल पहले के 7 साल पहले, मतलब आई थिंक 60 प्लस थे, वाइट उनकी दाढ़ी थी। मुझे कहते हैं बेटा मैंने ना ये आपका हाथ पकड़ के देख लूं? मैंने कहा हाँ जी पकड़ के देख। कह रहे मैंने इसको चूमना है। मैंने कहा ये ना करें। मैंने कहा ना 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 प्लीज़। वो मेरे लिए बड़ा हार्ट टचिंग था कि लोग इतना प्यार करते हैं। कहते हैं यार अल्लाह ने इसमें बहुत खासियत दी है कि अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में ऐसी एक सलाहियत रखी हुई है कि तुम बॉल के साथ ना खेलते हो। तो मेरे लिए बड़ा हार्ट टचिंग था उनके लिए। वाह, बहुत राशिद भाई। बहुत सारे तो एक तो बता दो भाई, ये हो गया ना बेस्ट। आमिर वाला हो गया। मेरा शो है ना। अच्छा, बहुत सारे नाराज हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि ना, जो कि मैं तो साथ लेके ही चलता हूँ ना लाइफ में पूरी। हाँ। तो ये नहीं है कि मतलब लास्ट 30 ईयर से बहुत सारे लोग मिले, साथ लेके चल रहा हूँ। एक भी नाम लूंगा तो गलत बात। अरे राशिद भाई, आपको कोई वाकया सुना नहीं, दो नहीं। जो अनोखा हुआ हो किसी के साथ फैन यार। मोमेंट कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई है नहीं। ऐसा ही नहीं है। अहमद भाई, नहीं बाबा, आमिर का जो था वो ठीक वो था। आपका भी है? नहीं बस उसका आपका जो भी है। चूमना चाह रहे थे वो हाथ?
और इतनी चीजें उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा राशिद भाई, वैसे आप किसके फैन हैं? किसके सर विव रिचर्ड्स। सर आपने उनका हाथ चूमा? हाँ मिलता हूँ उनको, चुमा नहीं लेकिन बहुत शौक से मिलता हूँ। ये तो पहली दफ़ा जब मिला 92 में, ससेक्स काउंटी से शायद वो खेल रहे थे, गिलमॉगन से। जी जी तो वो आए थे, सब प्लेयर से मिल रहे, तो अपना तारुफ कराया विवियन, अपना तारुफ खुद करा रहे थे वो। अच्छा बहुत यार, बड़ा बताइए, नाम, बड़ी बहुत बात। बड़ा नाम। अहमद भाई, जाने से पहले ब्रेक पे हॉल ऑफ फेम देखेंगे, हॉल ऑफ फेम दिखाइए। सईद अजमल फ्रॉम फैसलाबाद। सईद अजमल के काफी किस्से होंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन वही फिलहाल वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेंगे, वापस आएंगे। हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना है। बात हो रही है क्रिकेट पे। दिखाई गई जाने से पहले साबिक क्रिकेटर की तस्वीर सईद अजमल। सईद अजमल के बारे में क्या ख्याल है आमिर भाई? आपने खेला है सईद भाई के साथ? आई थिंक आफ्टर सकलैन मुश्ताक, ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। और बहुत फनी बहुत फनी, बहुत फनी, बहुत फनी। कोई किस्सा है? इनके बड़े किस्से हैं, लंबा हो जाएगा, लेकिन ये है कि हो जाए, हर लंबा किसी है, के अच्छी साथ बात हर किसी के साथ इज्जत से बात करते हैं। हाँ, ये Yeah, तो हर किसी के साथ। राशिद भाई जी सईद भाई, आपके पास कोई लंबा कहानी, छोटी ये कहानी? कहानी है लेकिन बताने वाली नहीं है, अच्छी सारी कहानियां गंदी हैं, गंदी है। गंदी कहानी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर, और टेस्ट मैचेस में स्पेशली सिर्फ 35-36 टेस्ट मैच खेले इन्होंने, और लेकिन काफी 180 जितवाए विकेट है इनकी, और फर्स्ट क्लास में भी अराउंड 600 विकेट्स हैं। T20 में ख़त्म हो गया था इनका कैरियर। इस वक्त सबसे ज़्यादा विकेट्स इनकी होती, इनकी होती, हाँ, इनकी 84-85 उस वक्त थी, और हर जगह इनकी विकेटों की तादाद बहुत तेज़ी से ऊपर जा जा रही रही थी। थी। हुआ ये कि 2014-15 में ICC ने अपने रूल्स चेंज किए, मेथड चेंज किया अपने बॉलिंग एक्शन का, इलीगल बॉलिंग एक्शन हाँ। का, और जिसमें मेडिकल की जो टर्म थी वो निकाल दी थी। जैसे मुरलीधरन का था मेडिकल का, सईद अजमल का भी शायद थोड़ा प्रॉब्लम था, और नारायण का था, साथ में हफीज़ थे। तो वो जब आपने क्लॉज निकाल दिया ना, तो फिर इलीगल बॉलिंग एक्शन इनका हो गया। यानी कि अगर मेडिकल मसले हों तो आप शोएब अख्तर भी फेल हो जाते फिर? नहीं, शोएब अख्तर डिफरेंट था, वो क्यों? उसको आप उसका हाथ पीछे की तरफ जाता था, ऐसे नहीं जाता। हाइपर जैसे एक्सटेंशन, उनका बुमराह की hyper जाती है, extension। बुमराह की Hyper जैसे पीछे शोएब जाती है। अख्तर का जो था, मेडिकल मसला है ना? नहीं मेडिकल मसला नहीं है। अब मेडिकल मसला है कि आप रिस्क का बहाना बना दिया। मुरलीधरन ने रिस्क का बहाना बनाया ना, हाँ, कि मेरी डबल रिस्ट है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से इलीगल बॉलिंग लेकिन वो तो वो पहनकर, कास्ट पहनकर भी उन्होंने दूसरा करा लिया था। दूसरा करते थे, लेकिन वो चल रहा था। जब मुरलीधरन की रिटायरमेंट हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब इसको क्लॉज को निकाला जाए, तो वो जब निकाला तो टाइम बहुत खराब था। हाँ। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जा रहा था, हफीज़ और ये दोनों ही टीम में होते, प्राइम बॉलर थे। प्राइम बॉलर थे। ये हुए, फिर शायद अश्विन ने भी 6 महीने पहले अपना कट डाउन कर दिया था, जी जी जी। और नारायण बाहर हो गए उसके बाद से। हाँ। हफीज़ 2-3 दफ़ा आए इलीगल होके, फिर लीगल होके दोबारा खेले वो। जी जी, ये भी उनका- खेले लीगल उनका- होकर, इफेक्टिव नहीं रहे। नहीं, इनका नहीं था वो, इनका प्रॉब्लम था शायद, हाँ। मेडिकल प्रॉब्लम ज़्यादा था, और ये होते तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को- डिफरेंट डगर पे होता। अहमद भाई, नहीं, मैं तो टीम में था, और उस टाइम पे यूएई के अंदर सारी क्रिकेट हो रही थी। मैंने देखा है कि प्लेयर पागल हुए होते थे। हाँ, मतलब फाफ डुप्लेसिस जो है स्ट्राइक ही नहीं लेता था, वो कहता था एबी डिविलियर इनका सारा सारा ओवर खेल जाता था। इस तरह जान के सिंगल होता था, नहीं लेता था। तो ये मेरे लिए चीज़ें नई थी। तो ऑब्वियसली जो भी था इनके एक्शन के अंदर, इलीगल तो था, लेकिन उस इलीगल के साथ और भी हैं, ये बेस्ट है। जो हाँ, वो ये बेस्ट है, इसका दूसरे के अंदर से ना वाजे आती थी, फर्र जाता हुआ, अच्छा इतने रिप्स होते इतना थे। रिप्स होते थे, इतनी तेज फर्र जाता हुआ जो है। और पाकिस्तान या मिसबाउल हक या कोई भी उस टाइम पे जितना जीतते थे, 75% सईद अजमल की वजह हक बात। से सारी स्पॉन्सरशिप जो थी वो सईद अजमल के पीछे भागती थी, एनकों वाले, जूतों वाले। इवन दो हम इनसे चीज़ें जो है मांग लिया करते थे, और ये दे भी दिया करते थे। बहुत विटी इंसान, बड़ा हंसमुख इंसान, कभी गुस्सा ना करने वाला। तो इनकी अपनी बड़ी स्टोरी है। ये वर्ल्ड कप लास्ट जो वेस्ट इंडीज में हुआ, वो तो बॉलिंग कोच थे पाकिस्तान के, इनको वापस भेज दिया गया, फिर कोई मैनेजर चला गया था उनकी जगह पे। वापस क्यों भेज दिया? अच्छा कर रहे थे। नहीं, बस जगह नहीं बन रही थी किसी की ना, वो थोड़ा सा यही कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा बॉलिंग वहाँ पे जरूरत थी स्पिनर की। राशिद भाई, आप जब मुझे कोई बात बताते हो ना, मैं 3 दिन तक डिप्रेशन में रहता हूँ। मुझे ऐसा लगने लगता है कि ये लोग जो बोर्ड में होते हैं, ये चाहते यही हैं कि हम लोग इसी हालत में रहें। आप जो बातें बताते हो, कभी आप कहते हो कि ये हो गया, कभी कहते हो शादाब इसलिए हो सर, गया। बहुत रुक के बताते हैं आपको। तो यानी कि जो पाकिस्तानी कौम से मैं खिताब आपका करवाना चाहता हूँ, ये बताइए, जो हमने इतना दिल लगाया हुआ है,
हमने जो इतना मन लगाया हुआ, जो लगा के नफलें रखे, मांगी हुई हैं, अच्छी बात 50 है। 50 100 ये सब बेकार है। नहीं करें, वो अपने अपना काम आप करें, वो अपना काम कर रहे हैं। वो तो 2 नंबरी कर रहे हैं आप जिस नहीं तरह मैं बताते कैसे हैं। बोल सकता हूँ नहीं, आप जिस तरह बता रहे हैं, तो मैंने 2 नंबरी का बोला तो आपको। ये क्या 1 नंबरी है ये कि भाई बॉलिंग कोच बुला लिया, मैनेजर भेज जितनी दिया? कैपेसिटी है, जितनी आप काम कर सकते हैं, जितना काम आता है, इसीलिए तो बोलते हैं कि बोर्ड में प्रोफेशनल हायर करें ना। यारी दोस्ती तो ऊपर लेवल पे ज़्यादा है, नीचे क्रिकेटर की तो 2-3-4 ग्रुप हो जाते हैं ना, ऊपर तो टोटली यारी दोस्ती है। अच्छा, अब तीनों आपको टीम में देखें ना, डोमेस्टिक की टीमों में भी आपको इस तरह के आंसर पाए जाते हैं। कप्तान भी कोई न्याजी होगा, बॉलिंग कोच भी कोई न्याजी होगा, मैनेजर भी न्याजी होगा, उसके ऊपर पीसीबी में भी जो सरपरस्त होगा वो भी न्याजी। तो इस तरह की चीज़ें आपको अब क्या करें, मोबाइलों में सारा कुछ पड़ा हुआ है, हम बात नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। हम सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है, सारी चीज़ें हम बता बैठे हैं, अब एक्शन लेने का टाइम है और एक्शन लेने के लिए थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। वही स्पेस अब हम पीसीबी को दे रहे हैं कि सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, थोड़ा सा वो काम कर ले, देखें। लेकिन जो इस कौम के हालात है, यकीन जाने कि हम लोग उतर के आते थे ना एयरपोर्ट से इस तरह के हारे हुए, तो लोग गालियां पड़ती थी। आजकल के लोग वो आते हैं, प्लेयर्स घरों में चले जाते हैं क्योंकि लोग आपसे एक्सपेक्ट करना ही छोड़ गए। अभी भी कुछ प्लेयर्स ऐसे आएंगे जब वो ग्राउंड से निकल रहे होंगे, शोर मच रहा होगा आप अभी भी देखिएगा उनके कि नाम का। अभी भी आप देखेंगे कि वो कोई दुख जिसे कहते हैं ना चेहरों पे, वो कम नजर आता है, वो कम शायद इनको खुद भी पता है कि हम कितने जोगे हैं। तो जब यहाँ तक बात आ जाती है ना, तो उसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। अब पीसीबी का काम है, ठीक। अब पीसीबी को करना है जो करना है, और हम इसीलिए स्पेस दिए हुए हैं। आमिर भाई, आप सर झुका के मुस्कुरा भी रहे थे और कुछ अपने आप से बात भी कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? कुछ भी नहीं। अब जिस तरह ये अलीम डार साहब का इस्तीफा आया है, हाँ। ठीक, वो ये पहली चीज होनी चाहिए, ये आखिरी नहीं होनी चाहिए। कम से कम प्लेयर्स और बोर्ड में अंदर सवाल लोग फिर वही मिला है के, कि अकेले कसूरवार अलीम डार साहब है। हाँ, 8 से 10 लोग जो है ना प्लेयर्स जो है हाल ही में, डोमेस्टिक में जाएंगे 2 साल के लिए। देखिए, एक्शन ऐसा लें कि पता लगे कि एक्शन लिया है। तो अगर वही गोंगलू में से मिट्टी झाड़नी है तो सर हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट जियो से लंबे हैं। ये याद रखना। अच्छा, मेरी बात सुनो अहमद भाई, आमिर भाई, दोनों बात सुनो। अभी आकिब भाई ने जब ये बयान दिया था टीम भेजने से पहले कि ये टीम अगर हारी तो जिम्मेदार मैं हूँगा, ओके। तो लेकिन उनका लहजा क्या था? लहजा बहुत ज़रूरी है। हाँ, एटीट्यूड क्या था? उन्होंने कहा था Attitude हारी। क्या था कि मतलब एक होता है ना कि यार हंसी सीरियस, मजाक आप कह रहे हो में, सीरियस नहीं थे इस बारे में, आपके दोस्त मुझे भी हैं। लगता है ऐसा। आकिब को इन फिक्र एंड है आउट में मुझे पता ही है ना, वो काम अपनी दयानतदारी से करता है, लेकिन जब बोलने में थोड़ा सा वो सार्कास्टिक हो जाते हैं, हाँ हो जाता तो इसका मतलब ये जिम्मेदारी उन दिखा दें। नहीं लेंगे वो। है। दिखा दें। नहीं, बयान तो उन्होंने दिया है ये। अच्छा, ये तो बयान है रिकॉर्ड पे, मगर आप कह रहे हो लेंगे नहीं वो जिम्मेदारी से, नहीं जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो कौन लेगा? बयान देके जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे? कैसे लेंगे? अबे कह तो रहे कौन हैं कि लेगा मैं फिर? जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदारी किसी को तो वो- लेनी है, मैं देखिए, तो देना चाहता हूँ। जिम्मेदारी बोर्ड को लेनी चाहिए। जिम्मेदार वो जो इन सबको लाया है। जिम्मेदारी जिनको दी है। एक जब मैच हारे लास्ट वाला, सलमान आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, आई थिंक हमारा जर्नलिस्ट सवाल क्या कर रहा है, फिर आप अपनी कप्तानी से इस्तीफा कब दे रहे हैं? हाँ, हाँ। ये सवाल है करने वाला? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम तो नहीं है करने वाला। हाँ, हाँ। ठीक है, पहले तो ये है कि हम यहाँ पे ना सवाल भी गलत करते हैं। जिस तरह अब आप ये कह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये सवाल जाके जो मीडिया वाले प्लेयर से करते हैं ना, ये इनसे करें, बड़ों से जाके, चीफ से। कि भाई आपने टीम बनाई थी, आपने 15 सेलेक्ट किए थे, आपके पास सारी पावर थी, आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? आप इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, या आगे पाकिस्तान टीम का क्या प्लान है? एक प्लेयर मैच हार के आता है, वो अभी प्रेस को आप उससे मैच के बारे में पूछें, यार मैच में कहाँ गलती हुई, क्या बेहतर हो सकता था, ये वाले सवाल जब कैप्टन या मैनेजमेंट वापस आती है ना, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये सारे सवाल वहाँ किए जाते हैं। अभी जो बनता है ना, कप्तान को बिठाएं, कोच को बिठाएं, चीफ सेलेक्टर को बिठाएं, मीडिया इकट्ठा करें, मीडिया को बुलाएं और उनसे पूछें, भाई हाँ बताओ जी कि क्या हुआ गलत। अच्छा आमिर भाई, एक बात बताएं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो थी, उसमें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नहीं आए, आपने फाइनल में जितवाया, कि आपको बोलते ही नहीं थे या आप आते नहीं थे? नहीं, मुझे बोला था, क्योंकि मैं अगर आपको याद हो, मुझे सेमीफाइनल में ना मैं नहीं खेला था, मुझे बैक स्पैज़म हो गया था। तो वहाँ यहाँ पे कुछ क्रिकेटर्स हैं, मुझे नाम भी याद है, जिन्होंने ये बात की थी कि यार इसकी ना इंजरी की इन्वेस्टिगेशन कराओ, ये इसको है भी है कि नहीं। आपके साथ खेल रहे थे? नहीं, खेल नहीं रहे थे, टीवियों पे बैठे हुए। टीवी पर रहते थे। मुझे ना वो बात जाके लग गई थी। हाँ, हाँ। और मीडिया पे जो है, ऐसा मीडिया आपको पता है मसाला चाहिए। जी, जी, जी। तो जब फाइनल में परफॉर्म हुआ तो मेरा मैनेजर मेरे पाँव नहीं पड़ा, बाकी सब कुछ बाकी उसने सब कुछ किया कि एक दफ़ा जाके नीचे मीडिया तुम्हारा सारा वेट कर। मैंने कहा जाना ही नहीं, मैंने किसी मीडिया से बात नहीं करनी, मेरा काम था क्रिकेट खेलना,
परफॉर्म करना, अल्लाह ने करवा दिया। इवन मैं टीवियों पे भी आके मैंने किसी को बीपर नहीं दिए, किसी सेरेमनी में नहीं गया, इवन इनविटेशन थे कहाँ कहाँ से। मैं वो चैंपियन ट्रॉफी ख़त्म की, उसी रात मैं इन लॉज के घर गया, अगले दिन मैं एसेक्स को मैंने ज्वाइन कर लिया था। मैं किसी सेलिब्रेशन में नहीं था। आप नहीं थे। तो मुझे लगता है कि आपकी बजाय इन जगहों पे बात करने के आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बोलती है। आपका काम है परफॉर्म करना, इसीलिए मैं अभी भी कहता हूँ कुछ प्लेयरों को ये लगता है, जो उस दिन भी मैंने कहा था कि उसने क्या किया या उसने क्या किया, ये मेरा जॉब नहीं है। सही बात। मेरा जॉब ये है कि भाई मैंने परफॉर्म करना है, राइट। तो एज अ प्लेयर आपका यही होना चाहिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। एक भी क्रिटिसिज्म करेगा, दूसरा भी करेगा। जब उन्होंने किया था बात, वो मुझे बुरी इसलिए लगी थी कि वो मेरी परफॉर्मेंस पे बात नहीं थी, वो आप कैरेक्टर पे कर रहे हो, पर्सनल। आप मेरी परफॉर्मेंस पे करेंगे। मुझे जब 2019 में मिक्की ने बाहर किया था, मुझे ज़रा उसने मुझे रूम में बुला के कहा था कि यार देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारे आउट भी नहीं है परफॉर्मेंस में, मुझे लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस है, ये ज़्यादा डिजर्व करता है। उसने मैं कहा था ठीक है, ओके, फेयर इनफ। मैंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं बड़ी किया। बात है। आई डिजर्व दैट, क्योंकि मेरे आउट ही नहीं थे। ये होता है बड़ा ठीक? प्लेयर। तो एज अ प्लेयर आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। पाकिस्तान से बड़ी तो नहीं है ना आपकी Yes. क्रिकेट। आकिब जावेद का एक दो लेकिन जॉब आपने अच्छा हुआ आमिर भाई सिकंदर बक का नाम नहीं लिया पूरी कॉन्वर्सेशन। आकिब जावेद का एक जॉब उसको रखनी है, डायरेक्टरशिप जो होती है बड़ी होती है। आप बड़ी होती है भाई, बड़ी। पूरे हाई परफॉर्मेंस सेंटर को देखना, उसमें चीफ सेलेक्टर होके शायद जस्टिफाई नहीं करेंगे, आप दोनों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सही बात। अब वो बोलेंगे मैं छोड़ देता हूँ, हाँ। ये सिलेक्शन कमेटी छोड़ देता हूँ, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए। जब हमारे पास, जब कराची किंग में थे हम लोग, मिकी भी था और अदर महमूद, मैं उस वक्त भी यही बोलता था ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये नहीं होना चाहिए। कि उसमें फेवर होती है, कुछ भी कर ले, अपनी फ्रेंचाइज को आप करते हैं। जी, ये अहमद को मैं बिहाइंड द कैमरा एक चीज़ दिखा रहा था। जब कुछ लोगों ने ना अपने प्लेयरों को सपोर्ट करना होता है ना, अगले की परफॉर्मेंस या उसकी अच्छी चीज़ को कभी भी अप्रिशिएट नहीं Highlight करेंगे। नहीं। यहाँ लोग, मैं 140 पे बॉलिंग कर रहा था और BPL में, और बीपीएल में और तू अहमद तेज तो मुझे खेला था। और बीपीएल में सबसे तेज बॉलिंग उस टाइम पे आमिर आमिर भाई तो का यहाँ पे आके खड़े हो कहते हैं, उन्होंने उनसे सवाल किया कि यार आमिर फिट भी लग रहा है, तेज बॉलिंग कर रहा है, कहते हैं मुझे बीपीएल की स्पीड गन पे शक है। अब दैट्स देखो ना, छोटी बात है ये, छोटी तो बात। यहाँ तो बड़ा कुछ फेस करना और पड़ता है। फिर- तो मेरा क्या था कि मैं वहां उसको जाके जवाब देना नहीं था, मेरा काम था कि मैंने इस PSL में भी 140 करनी है, और मैंने की भी थी। और वही इस PSL में आप 140 करेंगे? ट्राई तो है इंशाल्लाह, मैं आपको लगता है आप करेंगे? आई थिंक सो। इंशाल्लाह। वही शख्स जो है, जब मैं भी डोमेस्टिक खेल रहा था और उनका मेरे बारे में सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो उसको सिर्फ अब क्लब लेवल की क्रिकेट ही खेलनी चाहिए। और मैं इस बयान के 6 महीने बाद पाकिस्तान टीम के कैंप में था। वो भी क्लब लेवल की क्रिकेट है माशाल्लाह। पाकिस्तान की टीम की अभी आप परफॉर्मेंस देख लो, ऐसा लग रहा है क्लब लेवल पे खेलते हैं लोग। लेकिन गुस्सा थोड़ा मत सा दिलाओ मुझे राशिद भाई। देखें, अगर हमने सिर्फ बदले लेने हो ना, बदले लेने हो, तो यहाँ पे ना इस टाइम मौका भी है, दस्तूर भी है, उड़ा के रख दें। हाँ, कोई रोकने वाला आपने नहीं उड़ाया भी है, नहीं ऐसा नहीं 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 करो, आपके उड़ाते नहीं हो आप। सिर्फ फिर टारगेट कर fair लेता criticism है किया। कि हाँ यार ताबिश ने मेरे बारे में ये कहा है, जो भी कर रही है टीम, मैंने ताबिश को नहीं छोड़ना, या 2-3 नहीं, हमने किया है जो बनता है, जिस पे बनता है। कोई एक शख्स नहीं है जिसको, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये सीट की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बेशक। उसको निभाने की कोशिश करते हैं। बाकी अल्लाह ताला से तौबा भी करते हैं कि नहीं, कुछ आप- गलत हो जाए तो, किसी को बुरा लग जाए तो सॉरी। हमारा किसी के साथ नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान टीम दोबारा से अपने ट्रैक पे चढ़ जाए, दैट्स ऑल। क्या बात है अहमद भाई, ऑडियंस में चलेंगे। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम सलाम। क्या नाम? मोहम्मद तैमूर। तैमूर, सवाल कर लो बेटा। मेरा सवाल लेजेंड से है कि साहबजादा फरहान और फ़खर जमान, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, अपनी नेशनल गेम खेली है। इस तरह पूरी टीम नेशनल गेम क्यों नहीं करती? इसको रोकने वाली कप्तान है या कोच रोकने वाले हैं? पूरी टीम नेशनल गेम खेल लेती बेटा, यही गेम है। उन्होंने 2 टॉप पे अपना नेचुरल गेम खेला, बाकियों ने अपना नेचुरल गेम खेला। गुड आंसर। सही बात है अहमद भाई, ये क्या, ये सही कह रहे हैं ना, कोई नेशनल गेम ही यही है। जितनी स्किल्स होती है उतना ही करता है यार बंदा। ये आपकी जो, पहले इसका तो सुन ले, बोल रहे हो अहमद जब भाई आप को। ठीक प्लेयर सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो जिस नंबर का प्लेयर है वहां पे उसको नहीं खिलाएंगे, जब आप 6 ओपनर्स एक टीम के अंदर लेके जाएंगे, जब आपके वो जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स, वो इनफॉर्म नहीं होंगे, पीछे ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं की होगी, जब आप ठीक प्लेइंग 11 नहीं खिलाएंगे, इब्रार को बाहर रखेंगे, फ़खर को ओपन नहीं कराएंगे और पूरा टूर्नामेंट गुजरने के बाद राइट 11 खिलाएंगे, तो फिर यही रिजल्ट आते हैं। यही आपका हसन नवाज था, एक मिडिल ऑर्डर था, बजाय कि आप उसको बनाते, आप उसको बारों बार करके छोड़ गए। नियाजी अच्छा खेल रहा था, उसके बाद मोहम्मद हारिस अच्छा खेल रहा था, आपके पास प्लेयर तैयब ताहिर आया था, आपने उसको कैसे ट्रीट किया? तो आप यहाँ प्लेयर ना ज़ाया कर देते हैं कुछ फेवरेटिज्म के लिए। आप देखें कि कुछ फास्ट बॉलर्स भी आए, जमान खान आया,
लाइक उसने आके सबको इम्प्रेस किया, एकदम आकिफ गायब आया। हो गया। आकिफ जवेद आया, 145 पे न्यूजीलैंड पे बॉल करता है, 146 पे। अगली सीरीज के बाद और पता ही- न्यूजीलैंड के प्लेयर डर रहे थे, वो एक ही सीरीज खेला, बेचारे ने 2-3 नो बॉलें की हैं, उसके बाद उस पता पे ही उसको कोई बाहर। और सुफियान- यहाँ पे सुफियान प्लेयर्स, मुकीम- वो प्लेयर्स खेल रहे हैं कि जिन्होंने जो प्रूवन फेलियर्स हैं, 10-10 इवेंट्स हरवा दिए हैं, वो आपको अभी भी टीम में नजर आएंगे। तो बस यही चीज बेहतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर ले तो आपकी टीम का कोई चेहरा निकल आएगा। चलो हाँ सवाल लेंगे अगला सवाल क्या है? ठीक है कि नहीं? सही। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद सलमान अकबर। सलमान साहब सही ठीक है ना आपके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल है आपके पास? जी जी सवाल करेंगे। सर तीनों से है सर। मैं सर मोहम्मद आमिर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तीनों का ही। तो सर मेरा ये सवाल है, बहुत देखकर आपको मोटिवेट होता हूँ सर मोहम्मद आमिर आपसे। तो मेरा ये सवाल है कि सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किसकी विकेट निकालने पर आया हो? विकेट निकालने पे कहीं घुसी हुई थी? नहीं बाबर विकेट आजम। सर निकालते हाँ, ये रहते हैं ना, बता विकेट सर। निकालते रहते हैं सर अच्छी मोहम्मद आमिर story आप। क्यों तो हाईलाइट मज़ा आपको किस नहीं, 100% खुशी होगी आप? नहीं, लेकिन जो एक मैच डला हुआ था, मोहम्मद आमिर भाई ये कह रहा है कि आपको किसकी विकेट किसको निकाल out के करके, मजा है? रोहित रोहित हाँ ये कहना चाह रहा होगा। मुझे मजा आया विराट को चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में। और सचिन लेकिन एक मैच जो एज अ स्पेक्टेटर मैंने एंजॉय किया था, बिकॉज आमिर बड़ा क्रिटिसाइज करके गए थे बाबर को, और उसके बाद जब इन दोनों का सामना हुआ पीएसएल के अंदर, तो वहां पे जो आमिर की परफॉर्मेंस है बाबर के अगेंस्ट भी, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। जो स्लो इन स्विंग नहीं सीखी थी लड़के ने। नहीं पैडो पे मारे 2 दफा जाके, उसके बाद तो ये बड़ा चैलेंज होता है, प्रेशर में होगा। अगर वहां पे इसको पड़ती ना तो इसको पता है कि इसका क्या हाल होता है। आमिर भाई आप रिटायरमेंट के बाद भी नई नई वैरायटियां बना रहे थे, मैंने याद है पीएसएल में आपने ये स्लो जो इन स्विंग ताबिश सीखी भाई थी। मैं इस चीज का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, जब तक आप खेल रहे हो किसी भी फील्ड में, Improve नॉट इवन क्रिकेट, आपको हर रोज कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अगर इफ यू टॉक अबाउट T20 क्रिकेट, इतनी ये एडवांस हो cricket चुकी है, है एज अ बॉलर। 65 मीटर 60 मीटर बाउंड्रीज होती हैं, फ्लैट विकेट, मोटे बैट। आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, वरना बैटर्स आपको ऐसे रीड करते हैं और फेंटा लगाते हैं। सही बात है। खातिनों का वक्त है, छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे, हार ना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार ना मना है। आप बात कर रहे थे हम ऑडियंस से, इनमें बड़े सवालात मौजूद हैं, जितने मुंह उतनी बातें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान रहमान। सलमान, तुम्हें तो बिल्कुल माइक की जरूरत नहीं है भाई, जिस तरह से तुम जोर जोर से बात करो, अच्छी बात है। सवाल है कोई तुम्हारे पास? सर मेरा सवाल ये है कि कॉन्टीन्यूसली हमारी बुरी परफॉर्मेंस चल रही है और हम बाइड हो गए हैं, हाँ। तो नियर फ्यूचर आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या सलमान अली आगा जो हैं वो कप्तान बरकरार रहने चाहिए, और अगर नहीं रहने चाहिए तो इनकी रिप्लेसमेंट कौन होने चाहिए? जितना तेरा रे फंसा हुआ है ना, उतने ही रे वाले लफ्ज बोले हैं तूने। देखिए- और करार रहना चाहिए कि नहीं रहना जी, चाहिए? इसमें ऑब्वियसली सबका अलग अलग ओपिनियन है। मेरा मुझे लगता है कि सलमान अली आगा फिर भी बेहतर चॉइस है कप्तानी के लिए करंट सिनेरियो के अंदर। ठीक है, इसमें T20 में, राशिद भाई T20 डिफरेंट में। करेंगे, वो डिफरेंट T20 जो भी है, क्योंकि वो जो एक ग्रुपिंग का एस्पेक्ट है ना, सलमान के अंदर वो नहीं है, नंबर 1। फिर जहां तक मेरी रिपोर्ट है, इस करंट टीम के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो सलमान खिलाना नहीं चाहता था। ये उसकी मजबूरी बन के कोच ने जो है ना जबरदस्ती वो प्लेयर्स खिलाए। कौन से player वो मैं बता देता हूँ आपको, 3 प्लेयर मैं वजह बता देता हूँ। नाम नहीं बता सकता, 3। तो उसको उसकी मर्जी की टीम भी ये नहीं मिली। फिर आप देखेंगे कोई सच ब्लंडर नहीं उसने किया कप्तानी के अंदर, सिवाय इसके कि वो उस्मान तारिक को लेट लेके आता रहा, बिकॉज उसके पास डेप्थ के फास्ट बॉलर्स मौजूद नहीं थे। और शादाब ठीक को है? लगाता रहा। सुने ना, वो डेप्थ के बॉलर्स जो है ना लेके आए। अब वो डमीनेस थोड़ी सी इसलिए आ जाती है कि जब आपको बाहर से बोला जाता है कि अब आप इसको करा दे, ठीक है, तो वो बात, क्योंकि एक रिलेशन बिल्ड करना होता है, ये उसमें खराबी थी कि वो बात मानता रहा जो उसको कही जा रही थी। अदरवाइज एज अ प्लेयर भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के पास कोई एज सच कोई ब्रेडमैन इस टाइम पे नहीं पड़ा हुआ। तो ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर दिया हुआ है, तो ये, और एज अ पर्सन भी वो अच्छा है, चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ रहा है। अगर तो आपके पास कोई इमीडिएट ऑप्शन है जो लंबा चल सके, कुछ लोग फकर की बात कर रहे हैं, फकर पिछले 2-2.5 साल से अपने हल्के में बोल रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं, मतलब उनके घुटने में दर्द है, उसकी अगर एज, कल राशिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की, राशिद भाई ने बोला अगर आपने कप्तान बनना होता तो पहले 5 साल के अंदर आप बन जाते हैं, लेकिन फखर जमान तो 10 साल हो गए उनको, राइट? तो ये लॉन्ग टर्म आपका नहीं देख रहे। हाँ, आगा एक ऐसा इंसान है कि आगा को अगर आप यंग टीम बना के देंगे,
अच्छी टीम बना के देंगे और आगा को थोड़ा सा फ्री हैंड देंगे, गाइडेंस अच्छे तरीके से कि ये प्लेयर्स को बिल्ड करे, सो आगा कैन बी अ गुड ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एज सच कोई लीडर जो है वो तैयार नहीं करके रखा हुआ है, इसलिए आई वुड गो। हो सकता है राशिद भाई बिल्कुल उनकी अपनी वजूहात होंगी, आमिर की अपनी वजूहात होंगी, मुझे लगता है कि सलमान अली आगा को चांस देना चाहिए बिकॉज वो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, टीम मैन लगता है, वो टीम का सोचते हुए नजर आता है। राशिद भाई, परफॉर्मेंस कोई जीरो परफॉर्मेंस थी आज आगा सलमान की, सिवाय अभिषेक के एक विकेट के कोई परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप नहीं थी। डू यू थिंक ही स्टिल डिजर्व्स टू बी इन द टीम? देखें, ये बात की है अहमद ने, शॉर्ट टर्म कर सकते हैं आप कि आपके पास अगर कोई लीडर नहीं मिल रहा, कैप्टन नहीं मिल रहा, कर सकते हैं। गलती हुई है शाहीन आफरीदी को, जब आपने वनडे का कैप्टन बनाया उस वक्त T20 का आप बना सकते थे उसको। सलमान अली आगा टेस्ट और वनडे का बेहतर कैप्टन बन सकता है। बेहतर कैप्टन और सुल्तान मसूद नहीं है अच्छे कैप्टन? क्योंकि वो परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी है वहाँ पे, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। वनडे में भी देखें, चेजिंग में भी, पहली इनिंग में भी और टेस्ट मैचेस में भी नंबर 5, 6, 7 पे जाके भी सेंचुरी करता है। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कैप्टनसी के लिए ज़रूरी है आपके टीम के कल्चर को चेंज करना। जो बात कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं ना हम लोग कि यार कोच ने ये कर दिया, कैप्टन ने ये कर दिया, बोर्ड ने ये कर दिया, उस कल्चर को चेंज करें ना। कोई भी कैप्टन इजीली कैप्टनसी कर सके, अपनी मनमानी से कैप्टन कर सके, तो सिर्फ हमें कल्चर चेंज करना है पाकिस्तान क्रिकेट का। अरे सीरियस बात आपसे करूंगा, शादाब ऐसा कैप्टन कैसे लगेंगे आपको? सीरियस ही जवाब भी देंगे। ऐसा कैप्टन कैसे लगेंगे? हाँ, नहीं, वो डिजर्व नहीं करते। और अच्छा अब देखो, अब ये बात मैं आपसे दोबारा करूंगा इंपॉर्टेंट। हाँ। अब PSL भी स्टार्ट होने वाला है, हाँ। क्या उनको वहाँ कप्तानी मिलेगी? वो तो कप्तान ही है। कप्तानी है वो। हाँ। तो अगर उन्होंने वहाँ जितवा दिया, परफॉर्म कर दिया, टकाटक विकेटें, जो तो होता ही रहता है हमारे यहाँ, और उन्होंने ले ली विकेटें, फिर क्या होगा भाई? ये तो बोर्ड जाने और वो जाने, लेकिन मैं अगर हूँ तो क्योंकि जो उनका पास्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस या परफॉर्मेंस देखूँ तो जीरो है, तो नहीं बनता। दुनिया जानती है, सोशल मीडिया। इसलिए हमने आपके शो पे बोला था कि लास्ट ईयर नाउ इट्स टाइम टू चेंज योर फेसेस इन द PSL, लेकिन इस दफ़ा भी आप देखेंगे तो सेम फेसेस हैं, तो आपको अपने फेसेस चेंज करने थे इस दफ़ा। आप हर दफ़ा हर चीज़ में सबसे ही लेट चलते हैं, यही तो मसला हमें आता है। अहमद भाई, आप मेरा शो नहीं है, हमारा शो है ये, अगली बार से इसका ध्यान PSL रखेंगे आप। में जो बस बेस्ट राशिद भाई खत्म हो रहा है, बोल दें। PSL में जो बेस्ट प्लेयर शादाब हो सकता है, क्योंकि वो नंबर 3 पे बैटिंग करता है, हाँ। बॉलिंग भी अपनी मर्जी से करता मर्जी है, से इसलिए करता उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी समझो अपनी मर्जी से ही बॉलिंग कर रहा था। अहमद भाई खत्म हो गया शो, प्लीज। वक्त खत्म हुआ, कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।